जो ये तीसरा पद है इसमें गोपियाँ कहते हैं कि हमारे हरिहारी की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्हा कहना जकरी सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी सूर तो सूर तिन्हई ले सौंपो जिनके मन चक्री। अब गोपियाँ क्या कहती हैं, उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी क्या करती है, हारिल पक्षी अपने पंजों में हर समय एक लकड़ी दबाए रहती है, उसका साथों नहीं छोड़ती है। तो इसी प्रकार गोपियाँ कहते हैं कि उसी प्रकार नंद जी के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण को हमने अपने हृदय में मन वचन और कर्म से धारण कर लिया है। अब तो हम जागते सोते स्वप्न में दिन रात काना काना के रट लगाए रहते हैं। अर्थात गोपियाँ कहती हैं अब हम हर चेतन अचेतन अवस्था में कृष्ण कृष्ण जपती हैं। ठीक है। फिर आगे गोपियाँ कहती हैं कि हम खेदपूर्वक कह रहे हैं कि आपकी योग की चर्चा हमें कड़वी ककड़ी के समान लगती है। जो आप योग का संदेश हमारे लिए लेकर आए हैं वो हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। उसी प्रकार जिस प्रकार कड़वी ककड़ी चखते ही मुंह कड़वा हो जाता है और उसे खाने की इच्छा नहीं करती। ठीक है। तो गोपियाँ कहते हैं कि उसी प्रकार आपका योग संबंधी पहला शब्द सुनते ही हम विरक्त हो उठे, मतलब हमें बहुत ज़्यादा दुख हो गया। अब पूरी चर्चा सुनना तो हमारे लिए असहाय है, अब हम पूरा योग का संदेश नहीं सुन सकते। फिर सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को और भी छकाती हुई कहती हैं, मतलब और भी उन पर कटाक्ष करती हैं कि हे उद्धव, आप तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी ले आए हैं जो न तो हमने कभी देखी है और न कभी सुनी है और न ही यह बीमारी हमें कभी हुई है। ठीक है। फिर गोपियाँ कहती हैं कि यह योग रूपी बीमारी तो आप उन्हीं को ले जाकर सौंपिए जिनके मन चक्री के समान चलायमान है। गोपियों के कहने का तात्पर्य यह था कि योग साधना उनके लिए आवश्यक है जिनका चित्त चंचल हो, जिनका मन कैसा हो, बहुत ज़्यादा चंचल हो। हम तो प्रभु कृष्ण के स्मरण में पहले ही चित्त को स्थिर कर लिया है, इसलिए हमें योग साधना की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है। फिर चौथे में गोपियाँ कहती हैं कि हरि है राजनीति पड़ आए, हरि है राजनीति पड़ आए, समुझ बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चातुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, उधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पहिए चलत जो हुते चुराए, तय क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। कि गोपियाँ क्या करती हैं, इसमें श्री कृष्ण पर कूटनीति की विद्या पढ़ने का आरोप लगाते हैं कि उन्होंने कूटनीति की शिक्षा सीख ली है। गोपियाँ क्या करती हैं, व्यंग के स्वर में श्री कृष्ण पर कूटनीति की विद्या सीखने का आरोप लगाकर खूब खबर लेती हैं। वे उद्धव को कहती हैं। उद्धव ने जो बात कही वो तो गोपियों ने समझ ली और उससे अपने प्रिय श्री कृष्ण के सब समाचार भी प्राप्त कर लिए। ठीक है। फिर उद्धव की बातों से गोपियाँ यह निष्कर्ष निकाल रही हैं कि एक तो श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे, चालाक थे। ऊपर से उन्होंने अब राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर उनका ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ठीक है। गोपियाँ कहती हैं कि इससे उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई लगती है, तभी तो उन्होंने हम युवतियों को ज्ञान और योग का संदेश भेजा है। ठीक है। फिर गोपियाँ कहती हैं, परस्पर सखियों को संबोधित करती हुई एक गोपी वहाँ पे कहती हैं कि पहले लोग बड़े भोले होते थे,
एक गोपी क्या करती है और गोपियों को बताते हैं कि पहले लोग बहुत भले होते थे, जो कि परोपकार के लिए बड़ी दौड़ धूप करते थे, कष्ट उठाते थे, और एक ये श्री कृष्ण हैं जिन्हें दूसरों की कोई चिंता ही नहीं है। गोपियाँ कृष्ण से अब और कुछ नहीं चाहती, सिर्फ अपने अपने मन को वापस पाना चाहती हैं, जिन्हें श्री कृष्ण मथुरा प्रस्थान के समय चुराकर अपने साथ ले गए थे। ठीक है। फिर गोपियाँ एक तर्क ये भी देती है कि जब श्री कृष्ण ने अपनी प्रेम परंपरा को ही छोड़ दिया तो अपनी नीति मनवाने का उन्हें क्या अधिकार रह जाता है। क्योंकि गोपियाँ कहते हैं कि क्योंकि जो स्वयं अपनी परंपराओं नीतियों पर नहीं चल सकता, वह दूसरों को क्या कहने योग्य रह जाता है। ठीक है। फिर गोपियाँ कहते हैं कि इस नियम से श्री कृष्ण को ज्ञान योग का उपदेश देने का कोई अधिकार ही नहीं रह सकता है। ठीक है। अंत में सूरदास कहते हैं तब कि राजधर्म की श्रेष्ठता एवं सफलता तभी मानी जा सकती है, जो राजा का धर्म है वो स्वयं श्रेष्ठ और सफल तभी कह सकते हैं जब प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, उस पर अत्याचार न हो। श्री कृष्ण मथुरा के राजा हो गए हैं और उन्होंने राजनीति भी बहुत पढ़ ली है, फिर भी राजा के कर्तव्यों का वे निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। यदि ऐसा होता तो हमारे साथ, फिर गोपियाँ कहती हैं अंत में कि यदि श्री कृष्ण ऐसे होते, अगर वो राजा के कर्तव्यों का पालन करते तो हमारे साथ ऐसा अन्याय नहीं करते। राज नियम अथवा राजा के कर्तव्य का उल्लेख वो कहते हैं कि मथुरा प्रवास काल में श्री कृष्ण का सम्राट तभी सार्थक और सफल कहा जाएगा जब उनकी प्रजा का हृदय न दुखाया जाए, मतलब जो गोपियों का हृदय है उसको न दुखाया जाए, और यह तभी हो सकता है जब वे उन्हें आकर दर्शन दे सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जो एक कविता इनकी पद यहाँ पे समाप्त हो जाता है।